हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 11th क्लास का हिस्ट्री का लेसन, फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है समय की शुरुआत से। तो जैसे इसका नाम है वैसे इस लेसन में कि जब जो मनुष्य है उसका जन्म कैसे हुआ, फिर उसने अपने आप में चरणबद्ध तरीके से कैसे परिवर्तन किया और आज का जो मनुष्य हम देखते हैं उसमें कैसे इसमें जो पहला है वो उनके जीवाश्म से हमें पता चलता है कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो जो जीवाश्म होते हैं वो पुराने पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, इनके अवशेष जो कि किसी पत्थर या चट्टान में बदलकर लाखों वर्ष तक पड़े रहते हैं, ये होते हैं जीवाश्म। उसके बाद हमारा शब्द होता है वंश, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम जीन्स और हिंदी में इसे कहते हैं वंश। तो इनके वंश भी हुआ करते थे। उसके बाद एक शब्द है प्रजाति, जिसका मतलब होता था कि जिसमें स्त्री और मादा और नर मिलके प्रजनन करते थे और जो उनके बच्चे होते थे उनमें भी प्रजनन की क्षमता होती थी। उसके बाद आते हैं हम होमो पे। होमो जिनकी 3 प्रजातियां होती हैं। एक होमो हैबिल्स जो कि औजार बना सकते थे, और होमो इरेक्टर जो कि खड़े होके उनमें चलने की क्षमता थी, और होमो सेम्पियन जो कि चिंतनशील मानव हुआ करते थे, जो सोच विचार के अपना कार्य किया करते थे, उसको संपन्न किया करते थे। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑस्ट्रल जो कि लातीनी भाषा, लैटिन लैंग्वेज के शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दक्षिणी, और पेथिकस जिसका अर्थ है जो कि यूनानी भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वानर। तो इन दोनों शब्दों को हम जोड़ के देखें तो यह है दक्षिणी वानर। उसके बाद आता है हमारा प्राइमेट जो होता था, ये एक स्तनपाई जानवर होता था। इनमें स्तन हुआ करते थे और इसमें मानव, लंगूर और वानर इत्यादि आया करते थे। अब होमो और सेम्पियन, होमो और ऑस्ट्रेलोपैथिकस, इन दोनों में हमें अंतर देखने की बात की जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। होमो और ऑस्ट्रेलोपैथिकस में अंतर। तो जो होमो हुआ करते थे, इनका जो मस्तिष्क का आकार है वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस की तुलना में छोटा हुआ करता था, और जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस है इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा हुआ करता था और इनमें सोचने विचारने की भी शक्ति अधिक हुआ करते थे। और जो होमो हुआ करते थे, इनके जो जबड़े और दांत हुआ करते वो छोटे हुआ करते थे, और इन्हीं की तुलना में जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस हुआ करते थे, इनके जबड़े और दांत दोनों ही बड़े हुआ करते थे। और जो होमो हुआ करते थे, इनमें चलने की और अपने हाथों का प्रयोग करने की क्षमता ज्यादा होती थी। मतलब ये अपना ज्यादातर समय पृथ्वी पे, जमीन पे बिताया करते थे, और ये औजारों का यूज कर सकते थे, शिकार कर सकते थे। और इन्हीं की तुलना में जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस हुआ करते थे, ये अपना अधिकतर समय पेड़ों पर व्यतीत किया करते थे, और इनमें चलने फिरने की क्षमता जो थी वो कम हुआ करती थी। और इनके जो हाथ थे, इनका ये अपने हाथों का भी प्रयोग विकसित, मतलब ये थोड़ा कम किया करते थे अपने हाथों का प्रयोग। और उसके बाद हम देखते हैं होमो। जो होमो हुआ करते थे, ये अपना अधिकतर समय पृथ्वी पे व्यतीत करते थे, और जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस हुआ करते थे, ये अपना अधिकतर समय पेड़ों पे व्यतीत करते थे। तो ये जो है ये इनका मुख्य अंतर है। और उसके बाद हम देखते हैं ये अपना भोजन कैसे जुटाते थे। तो ये अपने भोजन जुटाने के इनके कई सारे तरीके हुआ करते थे, जिसमें जो सबसे पहला इनका तरीका था वो था संग्रहण, जो कि ये खेतों से और मांस, मज्जा और कंदमूल, बीज वगैरह जो था, इन सबको संग्रहित करके इन्हें खाया करते थे। ठीक है, इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग किया करते थे। और जो दूसरा शब्द है हमारा वो है शिकार। तो ये जानवरों का शिकार किया करते थे। जो अपने से कमजोर जानवर हैं उनका शिकार करके उनका भोजन के रूप में प्रयोग किया करते थे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो है, ये लोग मछलियां वगैरह पकड़ते थे, जिससे मछलियां पकड़ते थे समुद्र के किनारे जाके, तालाब के किनारे जाके ये
मछलियां पकड़ते थे और एक शब्द आता है अपमार्जन, और इसको हम रसदखोरी भी कहा करते थे। तो ये जो अपमार्जन था या रसदखोरी, इसमें क्या किया करते थे, जो मरे हुए जानवर थे इनका जो मांस मज्जा होती थी उसको खुरच कर एकत्रित करके उसका भोजन के रूप में प्रयोग किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंथी है, तो इसकी वीडियो आपको आगे के पार्ट्स में मिल जाएगी, डिवाइड करके बनाई है हमने। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।